व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन पे बोला गया है एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स लाइन ऑन टू पॉइंट्स और लाइन्स। ठीक है, अच्छा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप एक्स कॉमा वाई लोगे तो देखो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कभी भी सर्कल पे या हाइपरबोला पे क्या मैप करेगा? नहीं, मैप नहीं कर, कभी नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो एक काम करो, एक्स कॉमा वाई ना लेके आप अल्फ़ा 1 एक्स प्लस बीटा 1 वाई कॉमा अल्फ़ा 2 एक्स प्लस बीटा 2 वाई ले लेते हैं। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर किया। ठीक है, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई ले सकते हो, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 2x ले सकते हो, 2x कॉमा वाई ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमा वाई या एक्स क्यूब या वाई क्यूब, ये कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कॉमा वाई या एक्स प्लस 1 कॉमा 0, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये आप चेक करके देख सकते हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? टी अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू टी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप इसे अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं ऐड किया। ठीक है, अच्छा तो क्या देखना है यहाँ पे? एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स लाइन ऑन टू पॉइंट्स और लाइन्स। तो देखो x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तब हमें ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो यहाँ पे x हो, ये मान लो x है, अब ये y है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। ओके, अच्छा अब देखना है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये लाइन होगा या नहीं। तो यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? अल्फ़ा 2x प्लस बीटा 2 वाई एंड x इक्वल्स टू क्या है? अल्फ़ा 1x प्लस बीटा 1 वाई। अच्छा, ये एक क्या बोला गया है हमें? मैप्स लाइन ऑन टू पॉइंट्स और लाइन्स। तो लाइन है ये, ठीक है, y एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे आप ये y की जगह mx प्लस सी पुट कर दो तो आपको मिलेगा अल्फ़ा 2x प्लस बीटा 2 इंटू mx प्लस सी। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लो तो होगा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 इंटू एम एक्स प्लस बीटा 2 इंटू सी। ठीक है, अच्छा तो y का हमें ये वैल्यू मिला है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से भी हम सेम काम करते हैं, अल्फ़ा 1x प्लस बीटा 1 y का वैल्यू पुट करते हैं mx प्लस सी। तो यहाँ से आप x को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 mx प्लस बीटा 1 सी। ठीक है, अच्छा तो y एंड x का वैल्यू हमें मिला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इसे कॉमन लेता हूँ, m अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 m को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा? x होगा एंड इसके बाद इसे मैं डिवाइड करूँगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 m से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं y को x के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, mx प्लस सी इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इस y को। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो दिस इंटू एक्स होगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 m x। ठीक है, अच्छा प्लस, अब प्लस क्या होगा? प्लस होगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 m बाई अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 m एंड इंटू दिस बीटा 2 इंटू सी। देखो जब यहाँ से आप सेकंड ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? बीटा 2 सी। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू, अब इसे मैं एक नया नाम दे देता हूँ, मान लो ये है m डैश एंड यहाँ पे है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 m x प्लस
अब यहाँ पे क्या है, बीटा 1 सी प्लस, अब इसे लिखो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एम बाई अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एम इंटू बीटा 2 सी। अब माइनस करेंगे क्या, इसे माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसे हमने प्लस किया तो इसलिए माइनस कर रहे हैं बीटा 1 सी। ओके, तो इसका नाम दे देते हैं। अच्छा, अब एम डैश को इसका इंटू करो, ठीक है, एम डैश इंटू इसके साथ इंटू करने के बाद, अच्छा ये पहले एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये है एक्स, तो सेकेंड ब्रैकेट को हटा देते हैं, इक्वल्स टू एम डैश इंटू एक्स प्लस, अब एम डैश इंटू दिस इक्वल्स टू मान लो है सी डैश, ठीक है। तो हमें y क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू एम डैश इंटू एक्स प्लस सी डैश। तो ये y जब ट्रांसफॉर्म हुआ है तब y स्ट्रेट लाइन ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी एक स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, तो इसका मतलब एवरी लाइन्स मैप्स ऑन टू लाइन्स। अब यहाँ पे बोला गया है और पॉइंट्स, हाँ पॉइंट भी हो सकता है। कब होगा पॉइंट, देखो पॉइंट कब होगा, जब एम डैश इक्वल्स टू 0 हो जाए तब पॉइंट होगा। अब एम डैश कब 0 होगा, एम डैश इक्वल्स टू क्या है, एम डैश इक्वल्स टू ये है, ये जब 0 हो जाए तब ये क्या होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, देखो अगर अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 0 हो जाए तब ये 0 होगा, एम डैश का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। देखो अगर एम डैश इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश इक्वल्स टू 0 मान लो, अल्फ़ा डैश इक्वल्स टू बीटा सॉरी अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू बीटा 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए तब एम डैश इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, जब अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू बीटा 2 0 होगा तब टी एक्स वाई क्या होगा, टी एक्स वाई इक्वल्स टू होगा अल्फ़ा 1 एक्स प्लस बीटा 1 वाई कॉमा 0, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा एम डैश इक्वल्स टू 0, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, अल्फ़ा 2 0 एंड एम इक्वल्स टू 0 बीटा 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा भी हो सकता है। अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 0, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा, टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 एक्स प्लस बीटा 1 वाई कॉमा बीटा 2 वाई, एंड यहाँ पे हमें y क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम इक्वल्स टू 0 है तो सी, y इक्वल्स टू सी, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है, एंड ये यहाँ पे हमें y क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन 0 किसी एक पॉइंट पे मैप कर सकता है, कब मैप करेगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा, जब ट्रांसफॉर्म होने के बाद y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 होगा तब लाइन पॉइंट पे मैप करेगा। कैसे मैप करेगा, देखो ये कहाँ पे मैप करेगा, ये जो y है ये कहाँ पे मैप करेगा, ये एक पॉइंट पे मैप करेगा। अगर आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो एक पॉइंट पे मैप करेगा। देखो क्यों ये पॉइंट पे मैप करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें जो स्ट्रेट लाइन मिला था y इक्वल्स टू एम डैश एक्स प्लस सी डैश मिला था, तो अगर आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ करोगे तो आपको एम डैश का वैल्यू मिलेगा 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सी डैश। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू आ रहा है क्या, यहाँ से हमें जब एम डैश इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो y इक्वल्स टू आ रहा है सी, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सी डैश, y इक्वल्स टू सी डैश आ रहा है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है एक्स एक्सिस का पैरेलल, हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पॉइंट तो नहीं आ रहा है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ करता हूँ एक लाइन पॉइंट पे मैप करने के लिए। आप एक कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0,0 या 1,0 या 1,1 ऐसा ले लो। मैंने ले लिया 0,0, तो y क्या है, y इक्वल्स एक स्ट्रेट लाइन है एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मैप कर रहा है, एक पॉइंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे जो हमें बोला गया है एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स लाइन ऑन टू पॉइंट्स और लाइन्स, ये ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। एवरी सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स लाइन ऑन टू लाइन्स, ठीक है। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, एवरी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
लाइन से लाइन पे ही मैप करेगा, ठीक है, लाइन को लाइन पे ही मैप करेगा, ठीक है, लाइन को पॉइंट पे नहीं मैप कराएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं टी R2 से R2 पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, मैं ऐसा इसे डिफाइन करता हूँ टी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा ज़ीरो। क्या ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये R2 को जनरेट करेगा? R2 में जो एलिमेंट्स होता है वो एक्स कोमा वाई टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक्स कोमा ज़ीरो टाइप का है, ठीक है। देखो 1,1 R2 में होगा, लेकिन 1,1 तो यहाँ पे नहीं होगा ना। यहाँ पे जितने भी जो कोडोमेन हमें मिलेगा वो किस टाइप का होगा, 1,0, 2,0, 3,0, 1.1,0 इस टाइप का होगा। तो 1,1 कोडोमेन पे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए हमें टी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई इस टाइप का लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जनरल ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना चाहते हो तो पहले की तरह α1x प्लस β1y एंड α2x प्लस β2y ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एंड ये कहाँ पे मैप करेगा, ये तो लाइन पे ही मैप करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे मैप करेगा, अगर y एक लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो ये कहाँ पे मैप करेगा, एक लाइन पे मैप करेगा। पहले हमने देखा है y इक्वल्स टू, अगर ये y है, सॉरी ये x है एंड ये y है, तो y इक्वल्स टू m डैश x प्लस c डैश, पहले हमने ये देखा है, ठीक है। अच्छा, तो एवरी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स लाइन ऑन टू लाइन्स, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एवरी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। अच्छा, तो दो पैरेलल लाइन मैं चूज़ करता हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C1 एंड दूसरा ले लेता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C2, ठीक है। ये दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन है एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चूज़ करता हूँ पहले की तरह α1x जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस β1y α2x प्लस β2y, ठीक है। अच्छा, अब x कोमा वाई ट्रांसफॉर्म होने के बाद नया कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है, मान लो ये है x एंड ये है y, तो यहाँ पे y क्या है, α2x प्लस β2y। अब पहले मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखता हूँ, इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C1, ठीक है, पहले मैं इसे देखता हूँ। अच्छा, y की जगह ये y का ये वैल्यू पुट कर दो एम एक्स प्लस C1, तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा α2 प्लस β2m x प्लस β2 इंटू C1, ठीक है। अच्छा, अब देखो x का वैल्यू, x इक्वल्स टू क्या है, α1x प्लस β1 इंटू वाई, वाई क्या है एम एक्स प्लस C1। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा α1 प्लस β1m x प्लस β1 इंटू C1, ओके। अच्छा, तो अब देखो y को, इस y को हम mx प्लस c इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। y इक्वल्स टू, यहाँ से मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, α2 प्लस β2m को कॉमन ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे x इंटू इसे लिखूँगा α1 प्लस β1m x, ठीक है। अब इसे कैंसिल करने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, α1 प्लस β1m से, ओके, प्लस अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये है β2 प्लस C1। अच्छा, तो β2 प्लस C1 हाँ लिख लेते हैं β2 प्लस C1, β2 इंटू C1। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसका नाम, अच्छा ठीक है, मान लो दिस इक्वल्स टू है m डैश, इसका मैं नया नाम देता हूँ m डैश, तो m डैश इंटू α1 प्लस β1m x प्लस मैं करता हूँ, इसे प्लस कर देता हूँ β1 प्लस β1 इंटू C1 है यहाँ पे,
अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको यहाँ से कॉमन लिया था, इसको कॉमन लिया एंड इसके बाद इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंज होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे जब ब्रैकेट को, सेकंड ब्रैकेट को हटा के इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल होना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे दे दो प्लस बीटा 2 इंटू C1 इंटू दिस बाई दिस, इसे उल्टा कर दो, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 M बाई अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 M। ओके, अच्छा, तो अब इसका नाम दे दिया मैंने M डैश। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 MX प्लस मैंने बीटा 1 इंटू C1 किया, तो इसे मैंने ऐड किया, तो इसलिए इसे हमें माइनस भी करना पड़ेगा, बीटा 1 इंटू C1 एंड प्लस दिस प्लस बीटा 2 C1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 M बाई अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 M। ओके, अच्छा, अब ये क्या है, ये है दिस इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू हमें मिल रहा है एम डैश एक्स प्लस, अब ये क्या है, अब दिस इंटू एम डैश मान लो है सी डैश, तो एम डैश इंटू एक्स प्लस सी डैश, ठीक है। तो y हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू आ रहा है एम डैश एक्स प्लस सी डैश, और ये क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो एवरी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R2 मैप्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, मैंने इस स्ट्रेट लाइन के लिए देखा है, इसका नाम सी डैश ना देके C1 डैश दे दो, ठीक है। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए देखेंगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C2, इसके लिए देखेंगे तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है अल्फ़ा 2x प्लस बीटा 2y, y की जगह ये वैल्यू पुट करो एम एक्स प्लस C2, तो यहाँ से जब x को कॉमन लेंगे तो होगा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एम एक्स प्लस बीटा 2 इंटू C2, एंड यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा, x क्या है अल्फ़ा 1x प्लस बीटा 1y, y क्या है एम एक्स प्लस C2, एम एक्स प्लस C2। तो अब यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, इस x को कॉमन ले लो तो होगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एम एक्स प्लस बीटा 1 C2। ओके, अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें y को एक्स एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखना होगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो किया है वो एकदम सेम ही होगा। तो देखो यहाँ से मैं अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एम को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा x, अब x के आगे मैं इसे लिख देता हूँ अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एम। अब इसे कैंसिल करने के लिए डिवाइड कर दो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एम को, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या है बीटा 2 इंटू C2, अगर आप ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा 2, ये इसके साथ इंटू होगा, तो इसे कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एम बाई अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट को, सेकंड ब्रैकेट को हटा के इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस बीटा 1 इंटू C1, इसे मैंने ऐड किया तो इसलिए इसे माइनस भी करना पड़ेगा बीटा 1 इंटू C1 को। ओके, अब देखो, अब ये वैल्यू क्या है, दिस इक्वल्स टू है x, सॉरी दिस इक्वल्स टू ये है, हाँ x, ठीक है। अच्छा, एक काम कर, देखो बीटा 1 C1 नहीं, बीटा 1 C2, हाँ, अब दिस इक्वल्स टू क्या है x है। ओके, सॉरी ये तो y है, x है बीटा 1 C2, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 m इंटू एक्स
प्लस बीटा वन C2, ये है x। अब इसका मैं एक नाम दे देता हूँ m डैश। देखो मैंने इसका नाम पहले ही दिया था, ये अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू एम, अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू एम बाई अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन इंटू एम। अब ये क्या था m डैश, तो इसका लिख दो इसे m डैश इंटू ये है x, ठीक है, एंड प्लस दिस, ये दिस, तो m डैश इंटू एक्स, m डैश इंटू एक्स एंड इंटू m डैश इंटू दिस करोगे तो क्या होगा, एक नया कांस्टेंट आएगा, मान लो ये है C2 डैश, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू m डैश एक्स प्लस C2 डैश। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस फॉर्म में आ रहा है, एंड ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस फॉर्म में आ रहा है। अब ये दोनों पैरेलल था, अब ये दोनों भी पैरेलल है क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम है, इसलिए ये दोनों पैरेलल है। ओके, तो ऑप्शन सी में जो बोला गया है, एवरी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R2 मैप्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये ट्रू है। ओके, एवरी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R2 मैप्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। देखते हैं, देखो एक्स वाई, अच्छा तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बोला गया है, तो मैं यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो ये है y इक्वल्स टू एक्स एंड ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये जब ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें जो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या है, tx एंड ty। तो हमें जो स्ट्रेट लाइन दो मिलेगा वो क्या होगा, वो भी क्या परपेंडिकुलर होगा या नहीं, वो भी परपेंडिकुलर होगा या नहीं, वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, टी एक्स कमा वाई इक्वल्स टू, मान लो एक्स कमा टू वाई है, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन हमने लिया है, एक लिया है y इक्वल्स टू एक्स एंड दूसरा लिया है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। पहले हम y इक्वल्स टू एक्स के लिए देखते हैं। देखो ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें जो नया का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मान लो इसे मान लो, ये मान लो x है एंड ये है y, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे y क्या है, y इक्वल्स टू है 2y एंड x इक्वल्स टू है 2x, ओनली x, ओके। अच्छा, तो अब देखो y इक्वल्स टू क्या है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है, तो y की जगह आप x रख दो 2x, ओके। अब ये x क्या है, स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल x, तो 2 कैपिटल x। तो ट्रांसफर होने के बाद हमें नया स्ट्रेट लाइन क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू x, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा स्ट्रेट लाइन लेते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स को। अब इसे देखते हैं, y इक्वल्स टू है 2y एंड x इक्वल्स टू है x। अब y की जगह y का वैल्यू रखा हो यहाँ पे 2 इंटू माइनस एक्स, तो क्या रहा है माइनस 2x। अब ये स्मॉल x क्या है, इक्वल्स टू कैपिटल x है, तो माइनस 2 इंटू कैपिटल x, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ रहा था, 2 इंटू कैपिटल x आया था, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है y, सॉरी ये स्मॉल y नहीं, ये कैपिटल y है, y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू कैपिटल x, ठीक है। अच्छा, तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऐसा हो रहा है, y इक्वल्स टू 2x एंड ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद y इक्वल्स टू माइनस 2x, y इक्वल्स टू माइनस 2x, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कैपिटल y कैपिटल x लिखा है यहाँ पे, कैपिटल x कैपिटल y, ये एक्स वाई ना लिख के टी एक्स टी वाई लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे इसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ना लिख के एक्स को टी एक्स एंड वाई को टी वाई अगर हम लिखते तो ये सही था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें कर्व का, सॉरी कर्व नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें स्लोप मिल रहा है 2 एंड यहाँ पे हमें स्लोप मिल रहा है -2। तो m1 इंटू m2 करेंगे तो हमें मिलेगा
2 इक्वल्स टू -4 मिल रहा है हमें, तो नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें बोला गया है एवरी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स टू पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। ये परपेंडिकुलर लाइन जो मैप करने के बाद परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। तो A, B, C आर करेक्ट ऑप्शंस एंड डी इनकरेक्ट ऑप्शन।